डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फंक्शंस। ये हमारा चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर के बेसिस पे ही हम लोग आगे के सारे 4, 5, 6, 7 ऑनवर्ड्स चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ये वैल्यू याद रखनी पड़ चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 इन टर्म्स ऑफ रेडियन 0 ही कहते हैं। ये π/6, π/4, π/3 एंड π/2 कहते हैं। इसकी वैल्यू हम लोगों ने 10th क्लास में देख रखी है, 10th क्लास में भी देखा हमने, 11th में भी देखा है, फिर भी याद कराते हैं इसको। ये थीटा है हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू देखें। साइन थीटा, साइन 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1/2। इसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस की वैल्यू हम देखें यहाँ पर। कॉस में ये 1, √3/2, 1/√2, कॉस में ये 1/2 एंड ये 0। एंड tan की वैल्यू देखें, इसमें tan की वैल्यू, tan थीटा 0, 1/√3, 1√3 एंड नॉट डिफाइंड। ये वैल्यू हमें याद रखनी होगी इस चैप्टर के लिए। अब देखिए इनवर्स फंक्शन होता क्या है। इसके लिए इफ sin थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि साइन π/6, साइन π/6 की वैल्यू क्या है, साइन π/6 की वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ पर π/6 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, मतलब इस साइन में वह कौन सी एंगल है जिसकी वैल्यू 1/2 होगी, तो दैट वन एंगल इज π/6। सिमिलर वे में नेक्स्ट एग्जांपल cos इनवर्स √3/2, cos में वह कौन सी एंगल है जिसकी वैल्यू √3/2 होगी, cos में √3/2 वाली एंगल हमारे पास ये भी π/6 है। तो इससे क्या है, बेसिक डेफिनेशन मिला कि इनवर्स ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, TF मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin cos tan sec cos sec cot होते हैं हमारे पास। तो किसी का भी इनवर्स जो है क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स एन एंगल। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स जो है एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इस टॉपिक को करने से पहले इसमें कुछ हमारे पास स्पेशल फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले को याद रखना जरूरी है। पहले हम देखिए डबल टैक्स के फॉर्मूले बताते हैं, पहले इसे याद रखने की जरूरत है। साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, कॉस इनवर्स कॉस x ये इक्वल टू x होता है, tan इनवर्स tan x ये इक्वल टू x होता है। ये अभी एप्रोप्रिएट फॉर्मूला नहीं है, इसकी एक रेंज होती है हमारे पास, तो रेंज हम बाद में क्लियर करेंगे। पहले इसे लर्न करने के लिए पहले आप फॉर्मूला लर्न करें, इसके बाद इसकी रेंज के अकॉर्डिंगली हम आपको बताएंगे। पहले सिर्फ लर्न करनी है। सेकेंड टाइप फॉर्मूला देखिए, कॉसेक इनवर्स x को साइन इनवर्स 1/x कहेंगे, सेक इनवर्स x को कॉस इनवर्स 1/x कहेंगे, कॉट इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x कहेंगे। थर्ड टाइप देखिए, साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, और कॉट इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये हमारे पास थर्ड टाइप फॉर्मूले हो गए। फोर्थ टाइप फॉर्मूला देखिए, फोर्थ टाइप फॉर्मूले में हम लोग देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ये इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2,
सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इसके बाद नेक्स्ट टाइप देखिए, फिफ्थ टाइप हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसे याद रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इन बिटवीन प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ माइनस हो तो यहाँ पर माइनस की साइन और यहाँ पर प्लस की साइन होती है। एंड लास्ट वन फॉर्मूला इज 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें सिर्फ लर्न करनी है फिलहाल। यदि आप इन फॉर्मूले को लर्न करेंगे तो इस पर बेस्ट अब सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी इन टेबल को देखते हुए सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चंस को देखें। एक क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कॉसेक इनवर्स -2 इक्वल टू। सबसे पहले कॉसेक इनवर्स को पहले साइन इनवर्स में कन्वर्ट करें, तो ये हमारे पास हो गया साइन इनवर्स -1/2। अब साइन में निगेटिव होने पर क्या करते हैं, माइनस साइन बाहर कर दें, ये इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2, और ये इक्वल टू माइनस साइन में 1/2 की साइन की वैल्यू है π/6। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। मान लीजिए कि हमारे पास सेक इनवर्स -2/√3 दिया गया है, सेक इनवर्स -2/√3। तो सेक इनवर्स को आप कह सकते हैं कॉस इनवर्स, इसे कॉस इनवर्स -1/2/√3, जिसे सिंप्लीफाई कर लें कॉस इनवर्स -√3/2 हो गए। अब फिर से कॉस में निगेटिव होने पर क्या करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 हो गए। अब ये पाई माइनस कॉस में √3/2 π/6 की वैल्यू है। एलसीएम ये 6 पाई माइनस पाई दैट इज कॉल्ड 5 π/6। ये हमारे पास आंसर हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह हमारे पास 1 to 10 सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखें, हमारे पास क्वेश्चन दी गई है 11 क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। इसे सिंप्लीफाई कर लिए। ध्यान से देखिए, tan इनवर्स 1, tan में 1 π/4 की वैल्यू हो गई, प्लस साइन में वैल्यू निगेटिव होने पर माइनस साइन पहले आता है तो माइनस साइन बाहर कर दिया, साइन इनवर्स 1/2 कह दिया, प्लस कॉस इनवर्स में निगेटिव होने पर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब इनकी वैल्यू रखते हैं, π/4 माइनस साइन में 1/2 π/6 की वैल्यू हो गई, प्लस पाई माइनस कॉस में 1/2 π/3 की वैल्यू है। आप इस पूरे का एलसीएम ले लें, इस पूरे टर्म की एलसीएम ले लें, 4, 6 एंड 3 की एलसीएम लिया आपने 12 होगा। 4 3 जा 12, 3 पाई, 6 2 जा 12, 2 पाई, प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई, 12 पाई प्लस 3 पाई 15 पाई हो गए, माइनस 4 प्लस 2 6 पाई बाई 12, 15 माइनस 6 इज 9 π/12। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दें 3 π/4। यही हमारा आंसर हो गया। यह सेम मेथड से आपकी होमवर्क बन रही है एक्सरसाइज 2.1 डू ऑल। इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं आपसे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफी है।